नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार भारती अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामनी लाइफ में हम अपनी आईडी को कैसे रजिस्टर करते हैं, हम किसी की आईडी को कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में www.swamini.in। जब हम सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो करेगा। अभी आप देखते हैं कैसे इंटरफेस आपका शो करता है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। हम मेन डेस्कटॉप पर जाएंगे, मेन पेज पर, और यहाँ शो कर रहा है आपका लॉगिन। हम लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पर सेव है। आपको आपका आईडी पासवर्ड मिला होगा। आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है। जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, आप देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड होता है। ये जैसा मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। इस डैशबोर्ड पर आप देखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है ई पिन मास्टर। ई पिन मास्टर के सेकेंड लाइन में आप देखेंगे, सेकेंड रो में, तो आप देखेंगे यहाँ पर माई अनयूज्ड पिन शो कर रहा है। माई अनयूज्ड पिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको ट्रांजैक्शन कोड जो आपकी ज्वाइनिंग के वक्त जो मैसेज आपको आया होगा उसके माध्यम से आपको मिलेगा। या फिर अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन कोड याद नहीं है तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल मास्टर में ज्वाइनिंग डिटेल शो कर रहा है। आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कोड निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पर शो कर। अब हम फिर से जाते हैं माई ई पिन मास्टर में जाते हैं और हम जाते हैं वहां पर अपना जो ट्रांजैक्शन कोड है वो ट्रांजैक्शन कोड हम डालेंगे। तो ट्रांजैक्शन कोड हमें कंपनी ने दिया है ट्रांजैक्शन करने के लिए। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। इस पर भी एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके पास कई प्रकार के ज्वाइनिंग्स के पिन होते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो शो कर रहे हैं वो 1600 के ज्वाइनिंग का पिन शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है हमारे पास अभी 10 पिन है और हमको अभी यहाँ पर आईडी लगाने हैं। तो आईडी हमको लगाने के लिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर जो यहाँ पर शो कर रहा है उसमें से हम किसी एक पिन को ले लेंगे। जैसे ही जो मैन शो कर रहा है उस मैन पर क्लिक करेंगे, उस मैन पर आपको शो कर देगा कि आपका आईडी, वहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। जब आपका फॉर्म ओपन हो जाता है वहां पर, तो आपको उसके बाद उस फॉर्म में फिलअप करना है सारी डिटेल। ध्यान रहे कि इस फिलअप के दौरान किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी आईडी में किसी तरह की परेशानी न हो। जब आप वहां जाते हैं तो आप इस पेज पर जाने के बाद आपको यहां पर डालना होता है स्पॉन्सर आईडी। आपको यहां पर डालना होता है स्पॉन्सर आईडी। आप स्पॉन्सर आईडी डालते हैं तो हम यहां पर डालेंगे स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी हमें ध्यान से इसलिए डालना है कि कहीं पर किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। स्पॉन्सर आईडी हम यहाँ पर डालते हैं। स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद हम जैसे ही स्पॉन्सर आईडी के बाद किसी भी एरिया में क्लिक करेंगे, मुझे वहां पर शो कर देगा किस नाम से। तो यहाँ पर एक अननेम्ड एबी लगा हुआ है जिसके द्वारा हम इस आईडी को जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुझे ये देखना है कि हम इसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे या फिर राइट साइड में। तो मुझे ये आईडी जो लगाना है, ये आईडी लगाना है इनके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जैसे ही हम लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है कि सेम नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेम नाम आ रहा है, सेम आईडी नंबर आ रहा है। आईडी नंबर और नाम दोनों शो करेगा आपको। तो आपको ये देखना है कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो किसी थर्ड पार्टी के स्पिल में जा रहा है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अपनी आईडी को जनरेट कर। जैसे ही यहां पर जब जाएंगे तो फॉर्म अप्लीकेंट नेम में यहां पर अप्लीकेंट नेम शो कर रहा है। हम अप्लीकेंट नेम यहां पर डालेंगे। हम यहां पर अप्लीकेंट नेम डाल, अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ अपने को डालना है।
अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डाल रहे हैं, अप्लीकेंट का एरिया पिन कोड डाल सकते हैं हम, डालना ही डालना है। जो भी स्टार मार्क कर रहा है आपको वो कम से कम फिलअप करना है। स्टार मार्क जहां पर भी है आपको वो फिलअप करना है, जिससे आपको आईडी लगाने में किसी तरह का परेशानी नहीं। फिर उसका हम पोस्ट जान लेते हैं। लैंडमार्क में आपको जो उसका लोकल ग्राम एरिया है वो लैंडमार्क में डाल सकते हैं आप। लैंडमार्क में आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालना बहुत जरूरी है। विदाउट मोबाइल नंबर आपकी आईडी यहाँ पर जनरेट नहीं होती है, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना ही डालना है। इसके बाद नॉमिनी नेम डिमांड कर रहा है, तो नॉमिनी नेम आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो आप बाद में, अगर आपको पता नहीं है तो आप बाद में भी इसको डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं अगर आपको पता है तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा कि मैं अभी इसकी डिटेल जो है बस इतना ही फिलअप कर रहा हूं, और इसके बाद हम यहाँ से इस आईडी को जनरेट सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको रिकन्फर्म करने के लिए यहाँ पर आपको एक पेज खुलेगा जिसमें शो करेगा कि आप एक बार चेक कर लें कि आप सही डाल रहे हैं या फिर गलत डाल रहे हैं। आप एक बार चेक कर लें, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर उनकी आईडी जनरेट हो जाती है, यहाँ पर उनकी आईडी जनरेट हो जाती है और ये देखिए यहाँ पर आईडी जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप आईडी को जनरेट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इंफॉर्मेशन से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, मोटिवेशनल जानकारी मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी शेयर हो सके। धन्यवाद।